नमस्कार दोस्तों, मन है योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन की शक्ति। जैसे कि इस चैनल का नाम भी है मन है योग, तो मैंने ये जाना कि सारी समस्याओं की जड़ मन है। मन को अगर तोड़ दिया जाए, हम ऐसे शब्द कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके शब्दों में भी इतनी ताकत है कि अगर ऐसे शब्द बोल दिए जाएं कि सामने वाले के मनोबल को तोड़ दिया आपने, तो वो इंसान कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। कभी वही इंसान मानसिक रोगी अवस्था में चला जाएगा, मतलब वो मानसिक रोगी हो जाएगा। उसको हम कैसे भी उस अवस्था में ले जा सकते हैं। और शब्द ही ऐसी चीज़ है कि जो एक गिरे हुए इंसान, मतलब जो मानसिक रूप से बहुत टूट चुका है, मनोबल उसका टूट चुका है, उस इंसान को हम वापस खड़ा कर दें। और मन की शक्ति, पहले हम इसी चीज़ पर कि शब्दों का असर कैसे होता है कि इंसान का मनोबल टूट जाता है, उसका मैं एग्जाम्पल फिर से वापस महाभारत के उसमें चलेंगे। महाभारत की बात मैं इसलिए भी करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त, आप लोग भी, और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो हमारे जो शास्त्र हैं हमारे जो पुराण हैं, जिसमें हर समस्या का हल है। आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, हम लोग भूल ये कर बैठे हैं कि हमें ये लगता है कि भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। एक महाभारत का युद्ध हुआ था जिसके अंदर 18 अध्याय में वो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बातें बताई थी, और वो भगवत गीता है, वो अर्जुन और उनका है। नहीं दोस्तों, वहाँ पे अर्जुन की जगह हम लोग हैं। अर्जुन की जो हालत थी वो हम लोगों की भी हालत है। अर्जुन जिस तरह से बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और हिम्मत हार गया था, मनोबल उसका टूट चुका था, और वो बिल्कुल छोड़कर अपना गांडीव और वो जो धनुष था सब छोड़ छाड़ के वो रथ में बैठ गया था कि मुझे नहीं करना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो हालत ज़िंदगी में बहुत बार हम लोगों की भी होती है। हमारे सामने भी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। हमारा भी मनोबल टूटा है बहुत बार। तो उस वक्त सिर्फ एक ख्याल आता है, सबसे पहले कूद के उस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बहुत साल पहले बेटा हुआ तो उसके बाद कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, और उस प्रॉब्लम में ये हो रहा था कि कुछ शब्दों को सुन के मेरा मनोबल टूट गया था। लेकिन कुछ शब्द सुन के वही मनोबल ऐसा हो गया कि मैंने ठान लिया था कि मुझे ठीक होना है। जो शब्द मनोबल तोड़ रहे थे वो बहुत सारे थे, लेकिन जिसने मनोबल बढ़ा दिया वो मेरी माँ के शब्द थे। उन्होंने एक ही बात बोली। बहुत सोचा, मैंने कहा इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी, क्योंकि एक अपंगता वाली चीज़ हो जाती है जब इंसान के साथ, तो वो ये सोचता है कि मैं कैसे अपना काम करूँगा, कैसे अपने बच्चे को पालूँगा। लेकिन मेरी माँ के ये शब्द थे, जब मैंने कोशिश की कि अपने को मार दूँ, ख़त्म ही कर दो, बच्चे को देखा जाएगा, कोई ना कोई तो पाल ही लेगा, तो मेरी माँ के सिर्फ ये शब्द थे कि जहाँ पर तुम हो उन ससुराल वाले लोगों को एक बहू मिल जाएगी, जो पति है उसको पत्नी भी मिल जाएगी, लेकिन हमें बेटी नहीं मिलेगी और इस बच्चे को माँ नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये क्या सेंटेंस थे, ये क्या शब्द थे जिसने मुझे हिला दिया कि ज़िंदगी में मैं दोबारा ना सोचूं कभी ऐसा करने का। और उस मनोबल ने मुझे जिस परिस्थिति में थी, जिस तकलीफ़ में मैं थी, उससे मुझे बाहर निकालने के लिए शक्ति प्रदान कर दी। ऐसा अक्सर लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है। तो मैं फिर बात करूंगी महाभारत की, है कि अर्जुन के पास वो शब्दों का था, जो वो शब्द विचार बन गए, और उन विचारों ने अर्जुन के अंदर एक मनोबल को ऐसा तोड़ के बैठा दिया कि वो आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना।
तो इतना ज़बरदस्त शब्दों का शक्ति है, और उससे ज़बरदस्त हमारे मन की शक्ति है। मन की शक्ति तो ऐसी है कि मन आपको उठा के, अब जो एक एग्ज़ाम्पल है उनका, अरुणिमा सिन्हा, जो विकलांग होते हुए उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। कितनी मुश्किलें आई थी उनकी, जब वो बता रही थी कि खून भी बहने लगता था पैर में से, और बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई हैं उनके साथ, दुखद घटनाएं हैं, लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ गई। कैसे? मनोबल। और ऐसे ही एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी, अमेरिका में एक माँ बेटी जो एवरेस्ट पे चढ़ी, और बेटी को कैंसर हो गया था, और 4 साल उनकी बेटी वो कैंसर से जूझती रही। कीमोथेरेपी, बहुत सारी सर्जरी हुई उनको, और वो कैंसर से जब 4 साल बाद ठीक हुई, तो उन्होंने अपनी उसको जश्न मनाने का, मतलब जो जीत थी उसकी खुशी मनाने के लिए उन्होंने जगह चुनी एवरेस्ट। हमारे जैसा तो जाके किसी कैफ़े में बैठ जाएगा या किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो गया तो किसी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे, कभी भी नहीं सोचेंगे कि भी एवरेस्ट पे जाके हम खुशी मनाएं। लेकिन मनोबल, कीमोथेरेपी के बाद जो कमज़ोरी आती है, उसके बाद भी वो उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई कि वो वहाँ पर तक पहुँच गई। ऐसे ही एक है निक, जो ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्म हुआ था, निक बुजीकिक, कुछ इस तरह का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में उनका जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो उनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे। तो जब वो बच्चा 10 साल का हुआ, उसने देखा कि बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने कोशिश की कि मैं अपने को मार दूं, सुसाइड की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से बच गए। और वही निक बाद में एक मोटिवेशनल स्पीकर बने, लोगों को मोटिवेट करने लगे। तो ये हमारे मनोबल, हमारा जो मन का बल है, मन की शक्ति है, वो उठा के आपको एवरेस्ट की चोटी पर भी ले जा सकती है, और मन की शक्ति ही आपको उठा के सुसाइड के लिए रेल की पटरी पर लेटा सकती है, फांसी के फंदे पे भी लटका सकती है। ये हमारे मन का वो है। तो उसमें क्या है, अब धृतराष्ट्र वाला हुआ, लेकिन वहाँ पर अर्जुन को संभालने के लिए भगवान कृष्ण थे। जो मनोबल उसने अर्जुन का टूटा, कृष्ण ने अपनी बातों से, उन्होंने कुछ और तो किया ही नहीं था, मुंह से शब्द ही निकाले थे, वही ज्ञान जो था उन शब्दों से उसको वापस इतनी ऊर्जा उसके अंदर भर दी कि वो फिर से अर्जुन खड़ा हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो इसके अंदर क्या है कि जब मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है तो बात बुद्धि तक नहीं जाती। जब किसी भी, चाहे कोई शब्द हो या कोई घटना हो, उसका असर जब आपके मन पर पड़ता है, बहुत गहरा असर जब मन पे पड़ता है, तो बात बुद्धि तक नहीं पहुंच पाती, हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती उस वक्त। तो करना क्या है कि जैसे उसमें कृष्ण कहाँ है, हम ये सोचें कि तब तो कृष्ण थे, कृष्ण अभी भी हैं। कृष्ण हमारे भीतर है, हमारे ही अंदर है, बुद्धि रूप से। तो जब मन पर इतना गहरा कोई असर पड़े, तो या तो वो किसी के इंसान के रूप में आपको मिल जाएंगे, जो कई बार होता है ना कि हम कोई दोस्त ऐसा मिल जाता है जो आपको शक्ति दे देता है, उसकी बातें आपको फिर से वापस खड़ा कर देती हैं। और अगर उस तरह से कोई ना मिले, तो जब कभी ऐसी कोई घटना घटे, जब कोई ऐसी सिचुएशन सामने आए कि हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, उस वक्त आंखें बंद करके अपने मन को कृष्ण से मिलवा दें। कृष्ण कहाँ? बुद्धि रूप। उस तक उस मैसेज को ज़रूर पहुंचा दें, फिर देखें फिर क्या होता है। कृष्ण को अंदर जो है, मेरी एक कविता भी है, वो भी आगे आएगी। कविता में है कि कहीं मित्र, कहीं प्रेमी, कहीं गुरु, कहीं मित्र, कहीं प्रेमी, कहीं गुरु, क्या क्या ना बना, ए कृष्ण ये जीवन तुझ पे बलिहारी है।
तो हमारा अंतर्मन जो है वो कृष्ण रूप है। अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि ये गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं। हम मन का जो एक ऊपर की मन की एक जो बातें होती हैं, हम उनके ऊपर चल रहे होते हैं। तो उसमें क्या करना है कि कृष्ण आपके भीतर है। 2 पल आंखें बंद करके बैठ जाओ, अपने दुखी मन की बात को अपने कृष्ण बुद्धि रूप तक पहुंचा दो, तो हल निकल आता है ज़िंदगी में। बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। भगवान कृष्ण को पता था कि ये हालात जो अभी अर्जुन के हैं वो मेरे मानव के भी होने वाले हैं, जो आगे के मनुष्य हैं उनके भी होने वाले हैं। इसलिए वो साक्षात आपके अंदर बैठ गए अंतर्मन के रूप में, और भगवत गीता में वो सारे उपचार दे गए कि जब कभी आपकी मानसिक दशा विचलित हो, जब कभी असमंजस की स्थिति हो कि हम क्या करें, जब कभी ज़िंदगी में कुछ समझ ना आ रहा हो, तो भगवत गीता उठा लो, उसमें सारी समस्याओं का हल है। करके देखो, रास्ते मिलेंगे। बस मन से हार कर बैठो मत, मन से हार कर टूटो मत। आपका मन है और आपके अंदर वो शक्ति है कि उस मन को पकड़ के रखें, उस मन को मजबूत बना के रखें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते? बस ठानना है, समझना है और वापस आओ उनकी तरफ, माँ प्रकृति की तरफ आओ, माँ अपने शास्त्रों की तरफ आओ। हमारे वेद, पुराण, गीता, इन सब में हमारी चाहे शारीरिक समस्याएं हो, चाहे मानसिक समस्याएं हो, चाहे भावनात्मक समस्याएं हो, हर समस्या का समाधान उसमें इतने इतने वर्षों पहले वो लोग दे के चले गए हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ भागते हैं, है ना। एक बार इस गूगल को भी सर्च करके देखो जिसका नाम भगवत गीता है, देखो कितने आंसर मिलेंगे आपको। मेरा कहना इतना ही है दोस्तों कि मन हमें तोड़ भी सकता है और मन हमें जोड़ भी सकता है, तो हमें टूटना नहीं है, हमें जुड़ना है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।